देश में पहले चरण का चुनाव समाप्त हो गया है। पहले चरण के चुनाव समाप्त होने के बाद चुनावी लहर धीरे धीरे तेज होती दिख रही है। अब रैली और भाषण चरम सीमा पर पहुंच चुके हैं। इसी बीच प्रधानमंत्री मोदी का एक भाषण सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी कांग्रेस पर सीधा निशाना साध रहे हैं। चलिए सुनते हैं मोदी जी क्या कह रहे हैं। जीवन के सपनों से जुड़ा हुआ है, तुम उसे छीनने की बात कर रहे हो अपने मैनिफेस्टो में। गोल ले लेंगे, सबको वितरित कर देंगे। और पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? आपको मंजूर है? ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे। और उनको बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। भाइयों बहनों, ये अर्बन नक्सल की सोच, मेरी माताओं बहनों, ये आपका मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे। यहां तक जाएंगे, मैं कहने आया हूं। जैसे कि आपने वीडियो में देखा, प्रधानमंत्री मोदी का कहना है कि पहले जब कांग्रेस की सरकार थी तब उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। पर क्या यह सच है? क्या सच में कांग्रेस ने ऐसा कुछ बोला था? चलिए जानते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जिस बयान के बारे में बात कर रहे हैं वह बयान पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 2006 में दिया था। पर डॉक्टर मनमोहन सिंह ने क्या कहा था ये आप खुद ही सुन लीजिए। I believe our collective priorities are clear. Agriculture, irrigation and water resources, health, education, critical investment in rural infrastructure and the essential public investment needs of general infrastructure along with programs for the uplift of scheduled castes, scheduled tribes, other backward classes, minorities and women and children. The component plans for scheduled castes and scheduled tribes will need to be revitalized. We will have to devise innovative plans to ensure that minorities, particularly the Muslim minority, are empowered to share equitably in the fruits of development. They must have the first claim on our resources. इस पूरे बयान में आप देख सकते हैं कि डॉक्टर मनमोहन सिंह ने एससी, एसटी, ओबीसी, महिलाएं और माइनॉरिटी के साथ मुस्लिम्स का नाम लिया, किसी भी एक समुदाय का नाम नहीं लिया। इससे यह साबित होता है कि कांग्रेस ने कभी किसी एक समुदाय पर यह दावा नहीं ठोका कि संसाधनों का हक सिर्फ एक समुदाय पर है। पर प्रधानमंत्री मोदी के इस बयान के बाद फिर से 2006 का डॉक्टर मनमोहन सिंह का बयान चर्चा में आ गया है, जिसके बाद कांग्रेस ने भी पलटवार किया। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री मोदी की टिप्पणी पर पलटवार करते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान में निराशा का सामना करते हुए अब प्रधानमंत्री झूठ का सहारा ले रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि भारत के इतिहास में किसी भी प्रधानमंत्री ने अपने पद की गरिमा को मोदी जितना कम नहीं किया। मोदी के घबराहट से भरे भाषण से पता चलता है कि विपक्षी गठबंधन इंडिया 19 अप्रैल को हुए पहले चरण के चुनाव में जीत हासिल कर रहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक्स के एक पोस्ट में कहा, मोदी जी ने जो भी कहा यह नफरत फैलाने वाला भाषण था और ध्यान भटकाने की सोची समझी चाल भी। आज प्रधानमंत्री मोदी ने वही किया जो उन्होंने संघ के मूल्यों से सीखा है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने लिखा कि पहले चरण के मतदान से निराशा हाथ लगने के बाद नरेंद्र मोदी के झूठ का स्तर इतना गिर गया है कि घबरा कर वह अपनी जनता को मुद्दों से भटकाना चाहते हैं। कांग्रेस के क्रांतिकारी घोषणा पत्र को मिल रहे अपार समर्थन के रुझान आने शुरू हो गए हैं। देश अपने मुद्दों पर वोट करेगा, अपने रोजगार, अपने परिवार और अपने भविष्य को देखते हुए वोट करेगा। भारत अब भटकेगा नहीं, ये कहना है राहुल गांधी का। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। बाकी अन्य खबरों के लिए बने रहिए द न्यूज़ 13 के साथ।